हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो लास्ट वीडियो में हमने परसेप्चुअल प्रोसेसेस डिस्कस किया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अपनी परसेप्शन किस तरीके से बनाते हैं, किस बेस पे अलग अलग टाइप्स की परसेप्शन बनती है, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो परसेप्शन में यहाँ पे बेसिकली विजुअल की ज़्यादा बात हो रही है। वैसे तो हर तरह की सेंसेस में परसेप्शन होती है, पर हम लोग यहाँ पे जो ज़्यादा बात करेंगे वो विजुअल्स की बात करेंगे। ठीक है, और विजुअल फील्ड जो होती है उसमें जितना भी कुछ होता है, अगर आप उसको टुकड़ों में बांट के देखो तब आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट्स, लाइंस और कलर से बना होता है। जो भी कुछ है या फिर जो भी चीज़ें लिखी हैं उन सब में कहीं ना कहीं पॉइंट्स यूज़ हुए हैं, कहीं लाइंस यूज़ हुई हैं, कहीं कलर्स यूज़ हुए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली जब हम एज अ होल देखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, तो हम उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है W, लेकिन आपको पता है कि उसमें ऐसे लाइंस यूज हुई हैं। ठीक है, तो हम उसको एज अ लाइन नहीं देखते, एज अ होल एक वर्ड देखते हैं W। ठीक है, ओके। फॉर्म परसेप्शन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल्स। जब हम किसी भी चीज़ को एज अ होल देखते हैं, एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो वो हमारी फॉर्म परसेप्शन होती है। जब हम हमारी परसेप्शन को एक फॉर्म देते हैं, एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो फॉर्म परसेप्शन होती है। ऑल राइट, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी चीज़ पार्ट्स में है तो उसको मीनिंग देने के लिए हमें उन पार्ट्स को जोड़ना पड़ेगा, एज अ होल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स नहीं जोड़ेंगे तो मीनिंग कैसे बनेगा? तो हमें उन पार्ट्स को एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो वो जो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट है, वो हमारी फॉर्म परसेप्शन है। क्लियर? अब है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन है? कॉलर, कॉफका, वर्देमर। ठीक है, गेस्टॉल्ट का मतलब होता है अ रेगुलर फिगर और अ फॉर्म। सो इन तीनों का ये मानना है कि गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल यही बोलता है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसके पार्ट्स में नहीं देखते, बल्कि उसको एज अ होल ही देखा जाता है। पार्ट्स में हम तब देखते हैं जब हमें वो चीज़ एकदम नई लगती है, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, सपोज आप किसी ऐसे इंजन या चीज़ को पहली बार देख रहे हो जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, जैसे प्लेन का इंजन हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप उसको एज अ होल नहीं पहचानते, आप उसके पार्ट्स नोटिस करते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हम जनरली ज़्यादातर चीज़ों को पहचानते हैं तो उनको हम एज अ होल ही देखते हैं, उनके पार्ट्स नहीं देखते। ठीक है, और ज़्यादातर क्या है, एज अ होल देखने की वजह से हमारी परसेप्शन जो है, मतलब हमारी परसेप्शन को वो अलग अलग तरह से नज़र आती हैं चीज़ें। ठीक है, सो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हम लोग एक फिगर को एज अ गुड फिगर देखते हैं। गुड फिगर मतलब एक सिंपल फिगर की तरह। हम लोग ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करते, हमारा ब्रेन हर चीज़ों को सिंपल करने की कोशिश करता है। तो हम हर चीज़ को सिंपल फॉर्म में देखते हैं ताकि हमें वो जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, परसीविंग एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। हर चीज़ हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में परसीव करते हैं, एक होल ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, और गुड फिगर को हम प्रेग्नेंस भी बोलते हैं। फाइन, ओके। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, ये क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है कि कोई फिगर है और उसके पीछे का ग्राउंड। तो फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन का मतलब है जो भी स्टिमुलाई हमें दिखता है उसकी जो परसेप्शन होती है उसमें एक फिगर होता है और उसके पीछे का ग्राउंड होता है। जैसे यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो फिगर है और पीछे का जो स्पेस है वो ग्राउंड है। जैसे आप कोई भी चीज़ देख लो, जैसे पेन है तो वो पेन एक ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे जो भी है वो बैकग्राउंड है। तो ये फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, अलग अलग करना दोनों को, ये हमारे परसेप्शन में पहले से ही ये फंक्शन होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? जो फिगर होती है उसकी एक डेफिनेट फॉर्म होती है, जबकि जो बैकग्राउंड होता है वो फॉर्मलेस होता है। ठीक है, फिगर जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है एज कंपेयर टू इट्स बैकग्राउंड, और जो फिगर होता है वो क्लियर होता है। ठीक है, उसकी आउटलाइन होती है, जबकि बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं होता।
फिगर जो है वो बैकग्राउंड के आगे होता है, ठीक है, जबकि जो बैकग्राउंड है वो हमेशा फिगर के पीछे रहता है। और जो फिगर है वो ज़्यादा क्लियर होता है, लिमिटेड होता है और वो पास होता है, जबकि जो बैकग्राउंड है वो अनक्लियर होता है, अनलिमिटेड होता है और दूर होता है, ठीक है। सो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है हर चीज़ हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में परसीव करते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। सपोज ये पिक्चर ड्रॉ करी है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या है, यहाँ पे कौन सी शेप है, तो सबका आंसर यही होगा कि ये 5 सर्कल्स हैं, ठीक है। हमने एज अ होल इसे 5 सर्कल्स की तरह देखा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसे टुकड़ों में बांट के देखो, डिवाइड करके देखो, तो आप ये देख सकते हो ना कि यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी शेप यहाँ से ऐसी है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, जो ओवल शेप का है, फिर यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी शेप अजीब है। तो क्या हम अपने विजुअल को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं? कभी नहीं देखते, क्योंकि हम फिर उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर कर देंगे तो हमारी परसेप्शन खराब हो जाएगी, फिर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस तरह की चीज़ें अपने एक्सपीरियंस में इतनी ज़्यादा नहीं देखी हैं। हमने ज़्यादातर सब चीज़ों को एज अ होल देखा है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है सर्कल एक शेप है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी शेप है, ठीक है। तो हम इस शेप को कंसिडर नहीं करेंगे, हमारी परसेप्शन, हमारा ब्रेन उस शेप को कंसिडर नहीं करेगा, वो सिर्फ इस सर्कल को कंसिडर करेगा जिसको पहले से एक्सपीरियंस है कि ये एक शेप है। इसलिए आप किसी से भी पूछोगे तो वो ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे आधा सर्कल है, यहाँ पे अजीब सा है, फिर ओवल है, ठीक है, ऐसे करके कोई नहीं बताएगा, कोई भी ऐसे जवाब नहीं देगा। सबकी परसेप्शन कैसे बोलेगी? सब यही बोलेंगे कि यहाँ पे 5 सर्कल्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है, ओके। तो ये हम यहाँ पे सिंपल कर रहे हैं, सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी फिगर को जब परसीव करते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं ताकि हमारे ब्रेन को ज़्यादा मुश्किल ना हो उसे समझने में। फाइन। अब हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। पहला प्रिंसिपल क्या कहते हैं? Objects that are close together are perceived as belonging together or as a group. So proximity का मतलब होता है पास पास होना। ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें ज़्यादा पास होती हैं उसको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि ये किस चीज़ का पैटर्न है, इसको डिस्क्राइब करो, तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे भी 2 कॉलम्स हैं। इन 2 कॉलम्स में 12 सर्कल्स हैं, ठीक है, इन 2 कॉलम्स में भी 12 सर्कल्स हैं और इन 2 कॉलम्स में भी 12 सर्कल्स हैं। तो हमने क्या किया, हमको ये चीज़ एक ग्रुप दिख रही है, हमें ये वाला भी एक ग्रुप दिख रहा है और ये भी एक ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ज़्यादा पास हैं, ठीक है, ये दोनों ज़्यादा पास हैं एज कंपेयर टू ये दोनों, और ये दोनों ज़्यादा पास हैं एज कंपेयर टू ये दोनों वाले सर्कल्स, ठीक है। हमारा जो परसेप्शन है वो हमें कभी भी इसको एक ग्रुप में डालने के लिए नहीं दिखाएगा, क्योंकि इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। हम कैसे परसीव करेंगे? हम हमेशा पास वाले को एक ग्रुप मानेंगे, एक ग्रुप में डालेंगे। तो हम इसको 3 अलग अलग ग्रुप्स में देख सकते हैं कि 12-12 सर्कल्स के 3 अलग अलग ग्रुप हैं, ऐसे देख सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल। क्लोज टू वन अनदर आर ग्रुप टुगेदर। तो जो चीज़ें एक दूसरे के पास होती हैं उसको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं जिनमें डिस्टेंस कम होता है। फाइन। देन हमारा सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू वन अनदर एंड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर परसीव्ड एज अ ग्रुप, ठीक है। ये कह रहा है कि जो सिमिलर आइटम्स होती हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे पहले वाले में था जो पास होती हैं उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं, और इसमें है कि जो सिमिलर होती हैं उसे एक ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले एक सर्कल का कॉलम है, फिर एक स्क्वायर का कॉलम है, फिर एक सर्कल की लाइन है, फिर स्क्वायर है और फिर सर्कल की लाइन है, ठीक है। हमने इसे सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल इस तरीके से देखा है, ठीक है। हमने इसे ऐसे नहीं देखा कि एक सर्कल है फिर एक स्क्वायर है फिर एक सर्कल है फिर एक स्क्वायर है, इस तरीके से नहीं देखा। क्यों नहीं देखा हमने इसको ऐसे? क्योंकि हमारे लिए ग्रुप करना ज़्यादा इजी कैसे है?
अगर हम बोलते हैं कि पूरी एक लाइन सर्कल की है, फिर पूरी एक लाइन स्क्वायर की है, फिर सर्कल की है, फिर स्क्वायर की है, तो हम उसको एक ग्रुप में डाल रहे हैं, तो हमारे लिए डिस्क्राइब करना ईजी हो जाएगा और हमारा माइंड भी उसको ज़्यादा ईजीली ऐसे परसीव करेगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हमने शेप की बेस पे सिमिलैरिटी ले ली, अब हम कलर के बेस पे भी बोल सकते हैं कि रेड कलर की लाइन है, फिर वाइट कलर की लाइन है, फिर रेड कलर की लाइन है, फिर वाइट है, फिर रेड है, ठीक है। लेकिन फिर उसमें हम शेप नहीं बता पाएंगे। तो दोनों ही केस में आप क्या कर रहे हैं, जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको ग्रुप में डाल रहे हैं, या तो कलर को ग्रुप में डाल रहे हैं कि सबको रेड ले लिया, फिर सबको वाइट ले लिया, फिर रेड ले लिया, ठीक है। या फिर हम शेप को ग्रुप में डाल रहे हैं कि पहले सर्कल ले लिया, फिर स्क्वायर ले लिया, फिर सर्कल ले लिया, ऐसे, ठीक है। तो हम उसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट के देख रहे। क्यों? क्योंकि हमारा गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल बोल रहा है कि हम हर चीज़ एज अ होल देखते हैं, उसको पार्ट्स में नहीं देखते, ठीक है। देन जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। We tend to perceive objects as belonging together if they appear to form a continuous pattern. तो कंटिन्यूटी मतलब कोई भी चीज़ जो हम कंटिन्यूसली देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा परसेप्शन जो होता है वो ये चाहता है कि हम कंटिन्यूस देख पाएँ। जैसे यहाँ पे लाइंस हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताओ कौन सी लाइंस हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ठीक है। लेकिन हमने ये क्यों नहीं बोला कि यहाँ पे ए पी लाइन भी है और पी डी लाइन भी है, ऐसे क्यों नहीं बोल सकते हम। ज़्यादातर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहेगा कि लाइन ए बी और लाइन सी डी है। हम ये नहीं कहेंगे कि लाइन ए पी और पी डी है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं चल रहा है। हमारा परसेप्शन पहले कंटिन्यूस चीज़ों को नोट करता है, तो हम पहले लाइन नोट करेंगे, लाइन ए बी और सी डी। लेकिन अगर आपको स्पेशली बोला जाए कि नहीं इसे पार्ट्स में तोड़ के बताओ, तब आप उसको ध्यान से देखोगे और पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करोगे। अदरवाइज सिंपली पूछा जाए तो आप यही देखोगे कि पहले लाइन ए बी है और फिर लाइन सी डी है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि हम कंटिन्यूस लाइन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस में क्या होता है, स्मॉलर एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर्स अगेंस्ट अ लार्जर बैकग्राउंड। सो स्मॉलनेस में क्या है कि जो स्मॉलर एरियाज हैं उनको हम एक फिगर की तरह देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का क्रॉस दिख रहा है, ज़्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि ब्लैक कलर का क्रॉस यहाँ बना हुआ है, लेकिन ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ट्राइंगल्स का एरिया ज़्यादा था और जो ये क्रॉस हैं इनका एरिया कम था। तो जो स्मॉलर चीज़ होती है आप उसको पकड़ते हो जल्दी, तो हमने उस क्रॉस को पकड़ लिया कि क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस को ही हम एज अ फिगर देख रहे हैं, हम यहाँ पे ट्राइंगल्स को एज अ फिगर नहीं देख रहे क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा है। तो इस परसेप्शन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, ओके। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्रिकल एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर्स अगेन एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड। तो अब सिमेट्री का क्या मतलब होता है, जब लेफ्ट एंड राइट साइड एकदम सेम हो तो वो सिमेट्री होती है, ठीक है। तो जो सिमेट्रिकल एरियाज होते हैं उन्हें हम एज अ फिगर देखते हैं एज कंपेयर टू एसिमेट्रिकल एरियाज, ओके। अब जैसे ये वाला है, इसमें सिमेट्री नहीं है, मतलब एकदम सेम नहीं है, इसमें सिमेट्री है, ठीक है। अगर इसका पूछा जाए तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, हम कुछ परसीव नहीं कर रहे इसमें कि क्या चीज़ है, क्योंकि दोनों साइड्स अलग अलग है। लेकिन अगर यहाँ हम बोले तो इसमें हम दोनों साइड्स को सेम परसीव कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब मिरर इमेज है एक दूसरे का, मतलब यहाँ भी सेम दिख रहा है, ठीक है, इसका उल्टा भी सेम दिख रहा है, शेप सेम है, साइज सेम है दोनों साइड। तो सिमेट्रिकल चीज़ों को एक कंबाइंड फिगर में देखना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू ये वाली चीज़ें जो एसिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। अब एसिमेट्रिकल किसी भी चीज़ में हो सकती है, ठीक है, साइज में भी हो सकती है और शेप में भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे शेप में है, फाइन। तो सिमेट्रिकल कब होता है, जब एक दूसरे का मिरर इमेज हो, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। द एरिया सराउंडेड बाय अदर्स टेंड टू बी परसीव्ड एज फिगर्स। सराउंडेडनेस में क्या होता है, जो एरिया सराउंडेड होता है वो फिगर की तरह नज़र आता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है और एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन रेड कलर के ऑब्जेक्ट में आपको बीच का जो एरिया है आपको एक अल्फ़ाबेट की तरह नज़र आ रहा है जिसके बीच में ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एज अ फिगर देख रहे हैं क्योंकि ये सराउंडेड है और सराउंडेड के बीच में ई नज़र आ रहा है आपको। तो ये कह रहा है कि जो एरिया सराउंडेड होते हैं उसको एक फिगर की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट अलग से दिख रहा है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। देन जो आपका लास्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर में क्या होता है, वी टेंड टू फिल द गैप्स इन स्टिमुलेशन एंड परसीव द ऑब्जेक्ट्स एज अ होल रेदर देन देयर सेपरेट पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे आपको पीछे एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये वाइट कलर का ट्राइंगल है, जबकि यहाँ पे कोई लाइंस नहीं है, ये ब्लैंक एरिया है। लेकिन आपका जो माइंड है वो कैसे इसको परसीव कर रहा है, क्योंकि उसे पता है ट्राइंगल क्या चीज़ होती है, देखा हुआ है उसने ट्राइंगल शेप। तो आपके एक्सपीरियंस की वजह से वो आपको ये लाइंस जोड़ के ऑटोमेटिकली माइंड में बता रहा है कि ये ट्राइंगल शेप बनी हुई है, जबकि ये 3 एंगल बने हुए हैं, ट्राइंगल पूरा नहीं है। और ऊपर और उसके ऊपर भी बिकॉज ये शेप आपको ट्राइंगल शेप की तरह दिख रही है, तो ये भी ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन परसीव कर रहा है कि ये एक ट्राइंगल है और पीछे भी एक ट्राइंगल है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर कि ऑटोमेटिकली गैप्स को क्लोज कर दिया। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे डायरेक्टली कि ये ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हम कैसे परसीव करते हैं चीज़ों को। हम डेली लाइफ में ये सब चीज़ें करते हैं, इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते कि कितना सही परसीव कर रहे हैं या गलत परसीव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जनरली ऐसे ही परसीव करते हैं चीज़ों को। और ये आपकी विजुअल फील्ड से रिलेटेड है सारी, सिर्फ विजुअल फील्ड से, यानी कि जो आपकी आइज़ की परसेप्शन है, सेंसेस हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। नोट्स का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू माई वीडियोज़। एंड आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।